नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। हैदराबाद की बेटी से गुनाह करने वालों की सार्वजनिक लिंचिंग की मांग। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में उठाई मांग। बोली जया बच्चन, सख्ती से ही हैवानों के मन में बसेगा खौफ। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि कार्रवाई के लिए ये अति गंभीर मामला है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, न कि नए कानून की। ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और आरोपियों पर किसी तरह की दया न दिखाई जाए। वहीं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने निर्भया केस का मामला उठाया। संजय सिंह ने कहा कि कड़े कानून के बाद भी निर्भया के गुनहगारों को अब तक फांसी नहीं हुई और परिवार इंसाफ के लिए ठोकरें खा रहा है। इधर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार हैदराबाद की घटना से बेहद दुखी है। सरकार रेप जैसे संवेदनशील मामले के लिए कड़े कानून बनाने के लिए तैयार है। लोकसभा में टोंक में मासूम से रेप का मामला उठा। सांसद जसकौर मीणा ने सरकार पर निशाना साधा। इधर पुलिस ने इस मामले में एक दरिंदे को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद में महिला के साथ गैंगरेप और फिर जलाकर मार देने की घटना के विरोध में आज कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। शहर दर शहर लोगों का यही सवाल है कि बेटियां अपने शहर में सुरक्षित क्यों नहीं। हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर मामले में हैदराबाद में एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया और गैंगरेप के आरोपियों को तुरंत फांसी देने की मांग की। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के उस बयान के बाद हंगामा मच गया जिसमें उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेकर महाराष्ट्र का 40,000 करोड़ रुपए बचा लिया। उन्होंने शपथ लेने के बाद 40,000 करोड़ रुपए केंद्र को वापस भेज दिए। वहीं हेगड़े के इस बयान का पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे गलत बताया है। फडणवीस ने कहा कि अकाउंटिंग सिस्टम को जानने वाले लोगों को पता है कि यह संभव नहीं हो सकता। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सावंत ने कहा कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र के साथ गद्दारी है और सीएम उद्धव ठाकरे को इस बात की तुरंत जांच करानी चाहिए। उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो सकता है। माना जा रहा है कि नागपुर में होने वाले विधानसभा सत्र से पहले इसका होना जरूरी है। वहीं इस बात की जानकारी मिली है कि 21 तारीख को सत्र खत्म होने के बाद ही उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं तीनों पार्टियों के बीच विभागों का बंटवारा भी तय है। शिवसेना को शहरी विकास, हाउसिंग, सिंचाई विभाग मिलने की बात कही जा रही है, तो एनसीपी को गृह, वित्त, योजना, बिजली और वन मंत्रालय मिल सकता है। कांग्रेस के कोटे में राजस्व, पीडब्ल्यूडी और एक्साइज आ सकते हैं। तमिलनाडु के मेट्टपलायम में बारिश लोगों के लिए घातक साबित हुई है। यहां 3 मकानों की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। यह हादसा सुबह 5:30 बजे हुआ। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। डूंगरपुर में सफाई कर्मचारी का गुस्सा फूटा है। बहस के बाद एक शख्स के घर के बाहर कचरा फेंक दिया गया। इन कर्मचारियों ने केस दर्ज करवाया है। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई है। शिवांगी आज कोची नौसेना बेस में शामिल हुई। वो फिक्स्ड विंग डोर्नियर सर्विलांस विमान उड़ाएंगी। आपको बता दें, शिवांगी बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं। उनके पिता शिक्षक हैं। ओडिशा के कोणार्क में 30वां सालाना कोणार्क फेस्टिवल शुरू हो गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल गणेशी लाल ने किया। इस फेस्टिवल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। चेन्नई के मशहूर मरीना बीच पर प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। समुद्र जहरीला झाग उगल रहा है। यहां समुद्र तट पर सफेद झाग को देखकर लोग हैरान हैं। मनोज मंडावी छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष बन गए हैं। वे निर्विरोध उपाध्यक्ष बने। उन्हें उपाध्यक्ष बनाने के लिए 9 सदस्यों ने प्रस्ताव दिया था। रायपुर में हैदराबाद जैसी घटना सामने आई है। रायपुर के नकटी गांव में महिला और बच्ची की अधजली लाश मिली है। इसके चलते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। नगरीय निकाय चुनाव को बसपा पूरे दमखम के साथ लड़ने की तैयारी में है। बसपा निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रत्याशियों को लेकर एक दौर का मंथन कर चुकी है। जिन नामों पर आम सहमति बनी है उन सभी प्रत्याशियों की लिस्ट बसपा सुप्रीमो मायावती को सौंपी गई है। बहुत जल्द बसपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन दाखिले का आज तीसरा दिन है, लेकिन अब तक रायपुर नगर निगम इलाके से एक भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। अब तक 88 नामांकन फॉर्म की रसीद काटी गई है। अभ्यर्थी नामांकन फॉर्म तो ले रहे हैं, पर अब तक नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। साल 2012 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सारकेगुड़ा गांव में 17 लोगों की हत्या के लिए बने न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा बलों को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मारे गए लोगों में 7 नाबालिग थे। बीजापुर में 2 अलग अलग जगह पर 4 आईईडी बरामद हुए हैं। आईईडी को डिफ्यूज करते वक्त एक जवान जख्मी हुआ है। आपको बता दें कि घायल जवान का नाम मड़कम सोमड़ू है। सीएम कमलनाथ मंगलवार को झाबुआ के दौरे पर रहेंगे। सीएम नवनिर्वाचित विधायक कांतिलाल भूरिया की सभा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भूरिया की जीत के बाद ये सभा
होने जा रही है। जबलपुर पुलिस ने 6.8 टन प्रतिबंधित मछली बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस ने खजरी खिरिया बाईपास पर इन मछलियों को बरामद किया है। ग्वालियर में खुदाई के दौरान 6 मजदूर दब गए। इस दौरान 1 मजदूर की मौत हो गई जबकि 5 घायल हो गए। भोपाल में खाद की किल्लत को लेकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की, राज्य सरकार पर निशाना साधा। भोपाल के जेपी अस्पताल से डॉक्टर के नदारद रहने की शिकायतों के बाद एक नई पहल की है। प्रबंधन ने फैसला किया कि डॉक्टर कहां है, इस संबंध में पूरी जानकारी सूचना बोर्ड पर दी जाएगी। ग्वालियर में 5,000 की रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि पुरानी छावनी में लोकायुक्त ने इसे रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी फरियादी के घर ही रिश्वत लेने पहुंचा हुआ था। शाजापुर जिले में यूरिया खाद को लेकर किल्लत है। इसका फायदा उठाते हुए बाजार में मौजूद दुकानदार इसकी जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि विभाग कार्यालय से महज कुछ कदमों की दूरी पर दुकानदार खुलेआम 270 रुपए वाली खाद की बोरी 350 रुपए में बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश में यूरिया को लेकर बीजेपी ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा, खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। भोपाल में खाद की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री सचिन यादव ने स्पष्ट बयान देते हुए साफ बयान दिया कि खाद की कोई किल्लत नहीं है। केंद्र सरकार प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। प्रदेश सरकार जमीन खरीदने पर उद्योगपतियों को राहत देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सरकार औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन एक्ट में बदलाव करेगी, जिससे 1 हेक्टेयर की जमीन लेने पर उद्योगपतियों को 75% तक छूट मिलेगी। 2 से 40 हेक्टेयर की जमीन पर 50% छूट मिलेगी। इसे लेकर अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। ग्वालियर बहरा गांव में एक अनोखी परंपरा है। दरअसल यहां लोग किसी कार्यक्रम में बुलाने के लिए कार्ड नहीं देते, बल्कि बिजली के खंभे पर कार्ड लगा देते हैं। लोग यहां से आते जाते हैं और तारीख नोट कर आयोजन में शामिल होते हैं। ये परंपरा पिछले 25 साल से जारी है। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के फेलोशिप के नाम पर छात्रों से पैसे मांगने को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों ने हंगामा किया है और अपनी मांग को लेकर धरना दिया है। भोपाल में अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है और मंगलवार को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर के पाटबाबा और लम्हेटा घाट में डायनासोर के अवशेष यानी फॉसिल्स मिले हैं। ये जानकारी सामने आने के बाद से ही यहां पर जियो पार्क बनाने की कवायद शुरू हो गई है। भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वे के मुताबिक जबलपुर स्थित सीता पहाड़ी और जीसीएफ की पहाड़ियों पर डायनासोर के अंडे मिले थे, जो आज भी ब्रिटेन के संग्रहालय में मौजूद है। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर जबलपुर के सामाजिक न्याय विभाग ने जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। आयोजन में जिले के करीब 800 दिव्यांगों ने हिस्सा लिया और विभिन्न विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। डिंडौरी में सड़क हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने समनापुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि घटना के बाद से आरोपी फरार है। खरगोन में बेड़िया के पास डंपर बिजली के तार से टकरा गया। इस हादसे के बाद लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन यहां फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी उसने टीआई को टक्कर मार दी। इसके बाद टीआई को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुरैना के रामपुर ग्रामीण इलाके में नीलगाय का आतंक है। आज नीलगाय सांड से भिड़ गई। इसे देखकर लोग दंग रह गए। आपको बता दें कि रविवार को भी नीलगाय के हमले में एक गाय की मौत हो चुकी है। इंदौर में राज्यपाल के सामने सुमित्रा महाजन ने राज खोले और कहा कि अपनी सरकार के वक्त मैं खिलाफ नहीं बोल सकती थी, तब जीतू पटवारी और तुलसी सिलावट से अपने मन की बात कहती थी। दोनों ने हमेशा मेरी बात मानी। इंदौर में ताई के बयान से सियासत गरमाई हुई है। ताई के बयान पर जीतू पटवारी ने कहा कि ताई अनुभवी नेता है और सोच समझकर बोलती हैं। वहीं तुलसी सिलावट ने कहा कि ताई हमारी आदरणीय है। ब्रह्मांड थीम पर आधारित वार्षिक उत्सव समारोह में सागर इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने शनिवार की शाम अद्भुत छटा बिखेरी। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किए। प्रदेश में सरकार द्वारा शिक्षकों को लेकर 20 से 50 वर्ष की सेवा के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश का राज्य शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है। खरगोन में राज्य शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि सरकार के इस फरमान की होली जलाई जाएगी। सतना के मैहर कस्बे में मोबाइल चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। आपको बता दें कि 2 युवकों ने इसे ऑटो से उतारा और जमकर इसकी पिटाई की। उज्जैन में ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले चोरी हुई थी। सतना के मैहर कस्बे में मोबाइल चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। आपको बता दें कि 2 युवकों ने उसे ऑटो से उतारकर जमकर पीटी।
रायपुर में डीजीपी ने मनमाने ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और सभी एसपी को निर्देश दिए हैं कि अब सेवा अवधि पूरी करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि स्थानांतरण नीति का पालन नहीं करने को लेकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पीएचक्यू पहुंच रहे हैं। पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी मां ने अपने बच्चे से कोर्ट परिसर में मिलने की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने खारिज कर दिया। निचली अदालत के खिलाफ महिला बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने कोर्ट को महिला की तरफ से स्कूल परिसर में मिलने के नए प्रस्ताव पर विचार कर नियमों के मुताबिक निर्णय लेने को कहा है। जगदलपुर की रेप पीड़िता नाबालिग लड़की के गर्भपात के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड में जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और उसके बाद इस मामले में फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन में आयोजित एक दिवसीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर में शामिल हुए। कुर्मी भवन पाटन में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाई और लोगों से भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की अपील की। दुर्ग जिले में पहले ही दिन 30,642 क्विंटल धान की खरीदी की गई। 742 किसानों ने विभिन्न केंद्रों में पहुंचकर अपना धान बेचा। सीहोर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में है। 14 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्र सरकार के विरोध में भारत बचाओ आंदोलन को लेकर काफी सक्रिय है। साथ ही सिंधिया की नाराजगी को लेकर कहा कि अब सब सेटल्ड है, सिंधिया जी अब नाराज नहीं है। धमतरी के अर्जुनी थाना इलाके में संबलपुर के सरकारी स्कूल का ताला टूट गया। इस दौरान चोर कंप्यूटर लैब से एलईडी मॉनिटर उड़ा ले गए। गुना में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। यूरिया के लिए रात 2 बजे से लाइन में लगना पड़ रहा है। हरदा में खाद की किल्लत से परेशान किसान सड़क पर उतर आए और खाद से भरे ट्रक को रोक दिया। आपको बता दें कि किसानों ने रेलवे माल गोदाम के पास ट्रक को रोक दिया। एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद बाघों के संरक्षण और उनकी विशेषता बताने के लिए खंडवा में वन विभाग ने टाइगर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया और इसे देखने के लिए सैकड़ों लोग उमड़ रहे हैं। नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर में छापे की कार्रवाई की। इस दौरान 10 क्विंटल से भी ज्यादा कलर किया हुआ लाल मिर्च पाउडर जब्त किया गया। इतना ही नहीं, इस मिर्च में कचरा भी मिला पाया गया और इसके बाद उसे जांच के लिए भेजा गया। फॉर्म को सील कर दिया गया है। रीवा में निगम के परिषद भवन का जबरन लोकार्पण करने के मामले में सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ल, महापौर ममता गुप्ता, विधायक केपी त्रिपाठी समेत 9 पर एफआईआर दर्ज की गई है। जशपुर के पथलगांव इलाके में फर्जी प्रधानमंत्री आवास अधिकारी बनकर हितग्राहियों के आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लेकर बैंक खाते से रकम पार करने के इरादे से गांव में घूम रहे 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। कांकेर में नक्सली पीएलजीए सप्ताह मना रहे हैं। इसे लेकर नक्सलियों ने कोयलीबेड़ा थाना इलाके के उदनपुर में बैनर पोस्टर लगाए हैं। अनूपपुर में किराना दुकान के पास अज्ञात हमलावर ने एक युवक को गोली मार दी। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गरियाबंद में पेड़ से एक कार टकरा गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि NH 130 पर करचिया के पास यह हादसा हुआ। रायपुर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने एक नया निर्देश जारी किया है। ट्रेनों के प्लेटफॉर्म को अचानक बदलने पर रोक लगा दी गई है। रायपुर के साथ ही दुर्ग और बिलासपुर स्टेशन में ट्रेन आने के कुछ मिनट पहले ही ट्रेन के प्लेटफॉर्म को बदलने की शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन ने फैसला लिया। सुकमा में धान के अवैध भंडारण को लेकर तोंगपाल स्थित राइस मिल से 956 क्विंटल धान जब्त किया गया है। आपको बता दें कि अब तक कुल 3,234 क्विंटल धान जब्त किया गया। गरियाबंद में कृषि उपज मंडी से अवैध धान जब्त किया गया है। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर और 2.5 लाख का धान जब्त कर लिया है। सूरजपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान मवेशियों से भरा एक ट्रक नियम तोड़ते हुए बेकाबू भागने लगा। आगे जाकर पलट गया। इसमें ट्रक में सवार एक मवेशी की मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर भाग गया, लेकिन पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है। मुंगेली नगर पालिका चुनाव को लेकर मुंगेली के कई वार्डों में चुनाव बहिष्कार किए जाने की चेतावनी से हड़कंप मचा है। नगर के सचिपुरम कॉलोनी के लोगों ने वार्ड की दीवारों पर बैनर पोस्टर लगाकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। वार्डवासियों का प्रशासन से सवाल है कि जब 10 साल से यहां रहने के बाद इनकी कॉलोनी वैध नहीं हुई तो इनका वोट भी वैध नहीं हो सकता। सीहोर में अस्पताल में बुजुर्ग की लाश लाने के लिए घर वालों को घंटों जद्दोजहद करनी पड़ी। करीब 3 घंटे तक बुजुर्ग की लाश अस्पताल के दरवाजे पर पड़ी रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने शांति वाहन नहीं दिया। आखिरकार लोगों को हंगामा करना पड़ा। मामला बढ़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को ले जाने के लिए गाड़ी दिलाई जा सकी। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में तमिल अभिनेता मंसूर अली खान की ईवीएम की जांच संबंधी याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि याचिका में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का दावा किया गया था। भोपाल में आज से मिशन इंद्रधनुष 2 का
आगाज किया गया। शहर के जेपी अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने किया। अभियान के दौरान 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। इंदौर के पीसी सेठी अस्पताल में प्रवेश न देने से नाराज परिजनों ने गार्ड की जमकर धुनाई कर दी। घटना के बाद सेठी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने काम बंद कर दिया। सिंगरौली में एक दंपति लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। दरअसल कल्याण सिंह और उनकी पत्नी आम्रपाली सिंह आंखों से देख नहीं सकते। दोनों नौकरी भी करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वे दिव्यांग हैं। वे रोजाना के काम बड़ी आसानी से करते हैं। भोपाल में आजाद की प्रतिमा हटाने का विरोध हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित आजाद इसका विरोध कर रहे हैं। वे नान के पेट्रोल पंप पर अनशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजाद की मूर्ति के स्थान पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाने से वे दुखी हैं। रायपुर एयरपोर्ट का जल्द निजीकरण हो सकता है, ऐसी खबर है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने केंद्र सरकार से इसके लिए सिफारिश की है। नया रायपुर में चल रही रेल लाइन को बिछाने का काम बंद हो गया। नवा रायपुर से लेकर मंदिर हसौद केंद्री के बीच रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था। एनडीआरए ने राशि बिना किसी अनुबंध के जारी होने का हवाला देकर रेलवे के 27 करोड़ रोक दिए। ये पूरा प्रोजेक्ट 200 करोड़ का है। इंदौर के अर्जुन सिंह काक के साथ सिंधिया घराने से जुड़े सरदार आंगरे के परिवार द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अर्जुन काक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शादी के प्रमाण पत्र को अवैध घोषित करने की मांग की। हाईकोर्ट ने कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर कात्यायनी आंगरे, तुलाजी राव और शंभवी आंगरे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भोपाल के नीलम पार्क में रात भर धरने पर असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे रहे। महू से पदयात्रा करते हुए ये भोपाल पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि 2 साल से इन्हें पोस्टिंग नहीं मिली। महू से निकली संविधान रक्षा यात्रा के तौर पर सैकड़ों की संख्या में चयनित उम्मीदवार पदयात्रा करते हुए भोपाल पहुंचे। इनमें काफी संख्या में महिला उम्मीदवार भी हैं। उम्मीदवारों का आरोप है कि कानूनी पहलू की आड़ लेकर सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं दे रही। भोपाल में धरने पर बैठे एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया। असिस्टेंट प्रोफेसर की पदयात्रा भोपाल के नीलम पार्क पहुंच गई। यहां महिला प्रदर्शनकारियों ने मुंडन कराया। साथ ही मुंडन के बाद भूख हड़ताल रखने की चेतावनी भी दी। इंदौर में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने असिस्टेंट प्रोफेसर से हड़ताल वापसी की अपील की है। पटवारी ने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। आज कुछ प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। आंदोलन पर मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स को प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए। इस मामले पर फैसला हो चुका है। बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है। शिक्षक संघ दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षकों पर कार्रवाई से नाराज है। सूबे में सभी जिला मुख्यालयों पर टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ की शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम से मुक्त कराने की भी मांग है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के निर्देश पर विभाग ने शनिवार को 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति वीआरएस के आदेश जारी कर दिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र का आज 6वां दिन है। आज सदन में नान घोटाले की गूंज सुनाई दी। सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक मोहन मरकाम ने सीएम से सवाल पूछा कि नान घोटाले में कौन कौन से लोग शामिल हैं और नान घोटाले के आरोपियों पर क्या कार्रवाई होगी। इस पर सीएम ने कहा कि कार्रवाई के लिए ही एसआईटी का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों ओरछा, मैहर और चित्रकूट में रिसोर्ट में बार के लाइसेंस जारी नहीं होंगे। प्रदेश सरकार ने 4 दिन पहले के अपने फैसले को वापस लेने का फैसला किया है। शाहजहांपुर में स्कूली बच्चों से ईंट पत्थर उठवाने का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल में कोई निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान स्कूली बच्चों से ईंट और दूसरा सामान उठाया गया। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। स्कूल के टीचर्स ने इसे श्रमदान बताने की कोशिश की। ये पूरा वाकया शाहजहांपुर से 6 किलोमीटर दूर मूलीखेड़ा के शासकीय माध्यमिक स्कूल का है। मंडला के खुर्शीपार पंचायत के किसान झाम सिंह ने अपनी जमीन स्कूल के लिए दान कर दी। दरअसल इस गांव में या इसके आसपास कोई स्कूल नहीं था। इसकी वजह से झाम सिंह शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। यही वजह है कि उन्हें बहुत मलाल था और अब उन्होंने अपनी जमीन स्कूल के लिए इसके बाद दान कर दी। टीकमगढ़ के ओरछा में भगवान राम राजा की बारात निकाली गई। देश और विदेश से श्रद्धालु इसमें शामिल होने पहुंचे। यहाँ जवानों ने भगवान राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।